अजी हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। जनाब अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ पीटीसी रफली 25,000 के आसपास चल रहा है। सुबह की अपडेट में यानी कि मॉर्निंग के वीडियो में मैंने आपको टू द पॉइंट ये बात कही थी कि बीटीसी अभी 24,200 के आसपास चल रहा है। अच्छा खासा सपोर्ट है बीटीसी के पास में 24,000 का। तो यहां से बीटीसी सीधे तौर पर मुझे 25,000 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। मैं बीटीसी को बुलिश ही देख रहा हूं। अभी अगर आप प्राइस चेक कर रहे होंगे तो बीटीसी रफली 24,950 के आसपास चल रहा है और सारे के सारे अल्ट कॉइन्स में आपको 2-3% की रिकवरी देखने को मिल रही होगी। कुछ एक्सेप्शन भी इंक्लूडेड है, लेकिन हाँ मार्केट अभी आपको ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा होगा। सीधी बीटीसी की फिर से मैं बात कर रहा हूं, देखो कोई मातम वाली अपडेट्स अभी नहीं आ रही है कि भाई साहब ये एक्सचेंज दिवालिया हो गया, वो हो गया, ये हो गया। यूएस के जो डेटा आ रहे हैं वो भी मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग ठीक ठाक आ रहे हैं। कोई ऐसी नेगेटिव अपडेट नहीं आ रही है। तो यहां से चांसेस बन रहे हैं कि बीटीसी को 25,000 के ऊपर जाना चाहिए। अगर आप यहां पर एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करोगे तो यहां पर आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल देखने को मिल रहा होगा। सीधी बात अगर आप सुनना चाहते हो तो वो ये कि इस तरीके से एक बार 25,000 का ब्रेकआउट मिले, लगभग 25,500-600 तक बीटीसी आए और एक बार इस 25,100 के लेवल को होल्ड कर ले, यहां पर 2-3 4 रैली कैंडल भी बन गई ना, तो सीधे बीटीसी 26,000 की तरफ दर्शन दे सकता है। ठीक है, तो ये हो गई बीटीसी का सीधा एनालिसिस। 25,000 एक तगड़ा रेजिस्टेंस इसके सामने, ब्रेकआउट का कंफर्मेशन मिल जाएगा, आराम से बीटीसी 26-27,000 तक जा सकता है और इसके बाद फिर और पॉसिबिलिटी होगी कि 28,000 के दर्शन भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो सीधी बीटीसी की बात मैंने आपको बता दी। अब यहां पर कुछ अपडेट्स की बात करें तो देखो हांगकांग की जो सिक्योरिटी एंड फ्यूचर कमीशन है, एसएससी की तरह आप इसको देख सकते हो, उससे जुड़ी हुई ये अपडेट आ रही है। मैंने आपको याद हो एक अपडेट दी थी कि नो, हांगकांग वोंट बी अलाउइंग रिटेल ट्रेडर एक्सेस टू क्रिप्टो ऑन 1 जून। ये अपडेट मार्केट से निकल के आई थी कि भैया 1 जून से जो हांगकांग के नागरिक है, हांगकांग के जितने भी ट्रेडर्स होंगे वो क्रिप्टो को एज अ मीन ऑफ पेमेंट में यूज कर पाएंगे, आम दिनचर्या में यूज कर पाएंगे। ट्रेड जो है वो लीगल हो जाएगी, बाय एंड सेल आप सब लीगली कर सकते हो। फिर इसका एक न्यूज एनालिसिस निकल के आया कोइन डेस्क की तरफ से, जो कि बताता था कि ऐसा कोई भी अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जो ट्वीट था वो बेसिकली मिसलीडिंग कंटेंट दे रहा था या फिर फेक न्यूज आप इसको बोल सकते हो। अब इसके बाद में ऑफिशियली अपडेट ये आई है, एसएफसी कंसल्ट ऑन प्रपोजल टू रेगुलेट वर्चुअल एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, यानी कि हांगकांग की जो एसएफसी है उन्होंने ये अनाउंसमेंट करी है कि भाई साहब अब अगर आपको हांगकांग में अपना धंधा चलाना है तो आपको 1 जून से लाइसेंस लेना पड़ेगा और जितने भी बिना लाइसेंस के एक्सचेंजेस रहेंगे वो कहीं ना कहीं बंद हो सकते हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट आई है हांगकांग से। और यहां पर आप इससे जुड़ी हुई अपडेट भी देख सकते हो कि जो जस्टिन सन है उन्होंने भी रिसेंटली एक ट्वीट करा है, विद अ न्यू लाइसेंस हॉबी विल बी एबल टू एक्सपेंड इट्स सर्विस एंड ऑफरिंग टू कस्टमर्स इन हांगकांग। यानी कि भैया हांगकांग के अंदर जो हॉबी है वो जल्दी अपना जो लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन है वो फिल करने वाली है, यानी कि जल्दी इनको हांगकांग का लाइसेंस मिल जाएगा। तो हॉबी की तरफ से ये पहली अपडेट निकल के आ रही है। और ये वाली जो अपडेट है ना वो एक काफी बड़ी अपडेट है, जो कि ये बताती है कि देखो बड़ी छोटी सारी जो कंट्री हैं वो भी रेगुलेशन की तरफ जा रही है, लीगलाइजेशन की तरफ मूव कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव अपडेट है। अगली अपडेट की बात करें, ओकेएक्स मुझे हाल फिलहाल सबसे अच्छा एक्सचेंज लग रहा है, ट्रस्टवर्दी है, क्योंकि हर मंथ ये जो अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व है ना वो शेयर कर रहा है कि भैया हाँ 100% हमारे पास रिजर्व है, टेंशन की जरूरत नहीं है। तो यहां पर ओकेएक्स ने अपना जो 4th या फिर कह सकते हैं कि फरवरी का जो प्रूफ ऑफ रिजर्व रिपोर्ट है वो शेयर करिए, तो आप जाके चेक कर सकते हो। और अगर आप इसके यूजर हो तो अच्छा एक्सचेंज ये है। अगली अपडेट की बात करें तो यहां पर बाइनेंस ने इन कॉइन्स को डीलिस्ट कर दिया है। अगर आप बाइनेंस के ट्विटर हैंडल से जुड़े हुए होंगे तो आपको ये अपडेट पहले ही मिल चुकी होगी। अब एक कॉइन क्यों डिलिस्ट होता है वगैरह वगैरह वो सारी चीजें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, मेरे चैनल पे चल जाना, वहां पर आपको मिल जाएगा कि भैया क्यों कॉइन्स डिलिस्ट होते हैं किसी एक्सचेंज से। तो यहां पर बेसिकली सीधी बात ये कि 27/2/2023 से ये जो कॉइन्स है वो आपको बाइनेंस पर नहीं मिलेंगे। और सेम इसी तर्ज पर वजीरेक्स ने भी अपनी जो अनाउंसमेंट है वो कर दी है कि 27 फरवरी से MIR और ANC जो टोकन है, जो कॉइन है, उनकी डीलिस्टिंग हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर आपका इसमें पैसा लगा हुआ है तो भैया आपके पास विड्रॉल का टाइम है तो आप कर सकते हो। अगली अपडेट की बात करें, रशिया से अगर कोई बड़ी अपडेट भी आती है ना क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई, तो मुझे कोई चौंकाने वाली अपडेट वो नहीं लगती, क्योंकि रशिया इतना पॉजिटिव हो चुका है, कह सकते हैं कि रशिया से ना के बराबर कोई नेगेटिव अपडेट इस समय आ रही है। रशिया येनडेस्क सर्च इंजन एड क्रिप्टो करेंसी टू इट्स कन्वर्टर। तो भाई साहब यहां पर सर्च इंजन वगैरह जो है क्रिप्टो करेंसी को भी यूज कर रहे हैं एज अ कन्वर्टर। तो यहां पर पॉजिटिव अपडेट एक और आई है रशिया की तरफ से। अगली अपडेट की बात करें तो यहां पर शिबा इनू से जुड़ी हुई है। मार्केट में एक और हवा चली थी कि भैया शिबा इनू जो है उसकी शिबेरियम अगले हफ्ते तक आ सकती है। फिर इसके ऊपर जो साइतोशी कोसामा है उन्होंने भी ट्वीट करके बताया कि व्हेन ही इज राइट यू ओन हिम एन अपोलॉजी। तो यहां पर देखो सीधी सी बात यह है
कि यहां पर अगर आप शिबा की कुछ अनाउंसमेंट सुनोगे कि यार अब शिबा इरियम लॉन्च होगी, अब शिबा इरियम की डेट आ जाएगी, कोई मुझे ऐसी डेट साफ देखने को नहीं मिल रही है। और यहां पर इन्होंने रिसेंटली एक ब्लॉग पोस्ट भी डाला है, इनकी ब्लॉग पोस्ट की सीरीज अभी चल रही है, लेट्स स्टार्ट द वीक ऑफ राइट न्यू शिबा इरियम ब्लॉग। तो यहां पर मैं इस पर क्लिक करूंगा। इसमें बेसिकली क्या डिटेल आपको देखने को मिलेगी कि शिबा इरियम किस तरीके से बाकी ब्लॉकचेन से डिफरेंट होगा, किस तरीके से इसका यूज केस बढ़ेगा, किस तरीके से हम टीम को बढ़ाएंगे, ये सारी चीजें जो पॉजिटिव चीजें हैं ना वो इसमें हमें देखने को मिल रही है। और मेरा जो ओपिनियन है, या फिर अगर आप मेरी इसके ऊपर राय जानना चाहते हो, तो वो सीधी है, शिबा इरियम को भी लॉन्च नहीं होना चाहिए सीधे तौर पर, जितना मेरा ज्ञान है। क्योंकि अगर ये अभी लॉन्च भी कर देना, क्योंकि अभी मार्केट में नए लोग नहीं है, तो इतनी हाइप नहीं बन पाएगी। अगर थोड़ा सा मार्केट पंप होना स्टार्ट होता है, नए लोग मार्केट में आते हैं, तो वो जो नया पैसा अलग अलग कॉइन्स में जाएगा ना, इस हाइप की वजह से, शिबा इरियम की हाइप की वजह से वो पैसा शिबा इनू में आ सकता है। तो सीधी बात मेरे अकॉर्डिंग तो इनको शिबा इरियम हाल फिलहाल टालनी ही चाहिए। और इनके पास ये जो एटम बम वाला हथियार है ना, वो थोड़ा सा मार्केट को और रिकवर होने के बाद में चलाना चाहिए, ठीक है, मेरा ऐसा मानना है। और बाकी अगर आप डेट वेट के बारे में पूछोगे तो कोई डेट नहीं आई है जनाब। यहां पर अगर आप टेक्निकली देखोगे तो इसके सामने अभी ये काफी अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, जो कि है 1368 का लेवल। यहां पर अगर आप ये चेक करोगे तो यहां पर एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करता हूं, असेंडिंग ट्रायंगल टाइप का ये पैटर्न आपको दिखेगा। इसका भी इस तरीके से ब्रेकआउट होना चाहिए, यहां पर एक दो कैंडल बने, तब जाके असेंडिंग ट्रायंगल का जो टारगेट है, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, यहां तक शिबा इनू जा सकता है, ठीक है, जो कि पहले इसका अभी रिसेंटली हाई बना था ये वाला, ठीक है, 5 फरवरी के आसपास। तो यहां तक इसके जाने के चांसेस बढ़ेंगे। एक्चुअल ब्रेकआउट होना चाहिए, कंफर्मेशन मिलनी चाहिए। ओके, इसके अलावा एक अपडेट आप ये भी देख लो, छोटी सी अपडेट की तरह आप देख लो, फैक्ट की तरह, कि बाइनेंस जो है अभी स्पोर्ट का, बिटकॉइन स्पोर्ट ट्रेडिंग का 98% हिस्सा ले रखा है। तो यहां पर एक बड़ी बात है कि बिटकॉइन का 98% स्पोर्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम का हिस्सा वो अकेले बाइनेंस के पास है, ठीक है। एक तरीके की आप देख सकते हो कि डोमिनेंस कितनी इसकी बढ़ती जा रही है। ओके, तो बस इतनी ही मार्केट में आज काम की अपडेट मुझे मिली। आई होप ये सारी अपडेट आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही का काम का, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।